जय मसीह की। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वही संदेश है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आज आपके लिए स्वर्ग से भेजा है, क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी बिना कारण नहीं आता। जब यह वचन आपके कानों तक पहुंचा है तो समझ लो कि प्रभु ने आपको चुन लिया है। प्रभु ने आपकी पीड़ा देख ली है, प्रभु ने आपके आंसू गिन लिए हैं और प्रभु ने यह निश्चय कर लिया है कि अब आपके जीवन में परिवर्तन होना ही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। आप लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। आप रात को सो नहीं पाते क्योंकि आपके मन में डर है, चिंता है, भविष्य की अनिश्चितता है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक तंगी है, बीमारी है, रिश्तों में दरार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने आपको भूल गया है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ था। जब तुम रो रहे थे तब भी मैं तुम्हारे पास था। जब तुमने किसी से मदद मांगी और कोई नहीं आया तब भी मैं वहीं खड़ा था। जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया तब भी मैं तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए था। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, प्रभु देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। वह हर चीज अपने समय पर करता है क्योंकि उसका समय सबसे उत्तम होता है। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वह आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। वह आपको नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको ऊंचा उठाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे ऊपर विश्वास करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। हो सकता है आज लोग आपको तुच्छ समझते हो सकता है आज आपके अपने ही आपका साथ छोड़ गए हो सकता है आज समाज आपको असफल कहता हो, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, तुम मेरी आंखों की पुतली हो। मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर उकेरा है, तुम्हारा नाम मेरे हृदय में लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, शैतान चाहता है कि तुम निराश हो जाओ। शैतान चाहता है कि तुम यह मान लो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जहां मनुष्य के लिए असंभव है वहां परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके टूटे हुए सपनों को फिर से जीवित करना चाहते हैं। आज प्रभु आपके सूखे हुए जीवन में अपनी जीवित जल की धारा बहाना चाहते हैं। आज प्रभु आपकी बंद हो चुकी राहों को खोलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक ही चीज चाहिए और वह है आपका विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं तब चमत्कार घटित होते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तब बंद दरवाजे खुलते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तब असंभव संभव बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हों और आपको उत्तर नहीं मिला हो, लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना मेरे सिंहासन तक पहुंच चुकी है और मैं उसका उत्तर लेकर आ रहा हूं। बस थोड़ा धैर्य रखो, बस मेरे समय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूं वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक होगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय रोने का नहीं है, यह समय हार मानने का नहीं है, यह समय पीछे देखने का नहीं है, यह समय आगे बढ़ने का है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक नया द्वार खोल दिया है। हो सकता है आपको अभी दिखाई न दे, लेकिन आत्मिक आंखों से देखो तो प्रभु की महिमा आपके जीवन में उतर रही है। बहुत जल्द वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं,
वही लोग आपके जीवन में हुए परिवर्तन को देखकर चकित होंगे और कहेंगे कि यह कैसे हो गया। और तब आप गर्व से नहीं बल्कि विनम्रता से कहेंगे कि यह प्रभु यीशु मसीह की कृपा से हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, प्रभु टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं समझता। वह आंसुओं की भाषा समझता है। वह उस आह को सुनता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती है। आज अगर आप अकेले हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथी हूं। आज अगर आप बीमार हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चंगाई देने वाला हूं। आज अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्रावधान करता हूं। आज अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मेल कराने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इसलिए बलिदान दिया ताकि आप पाप के बोझ में ना जिए, ताकि आप दोष और लज्जा में न जिए, ताकि आप भय में न जिए। वह आपको स्वतंत्र करने आया है। वह आपको नया जीवन देने आया है। वह आपको आशा देने आया है। आज प्रभु का यह संदेश आपके जीवन में एक मोड़ लेकर आएगा। अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं तो अभी इसी क्षण आपके जीवन में आत्मिक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हो सकता है बाहरी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपके भीतर शांति उतर आएगी। और जहां शांति होती है वहां परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने अतीत को पकड़कर मत बैठो। जो हो गया उसे प्रभु के चरणों में छोड़ दो। अपने दोषों को, अपने पापों को, अपने दुखों को प्रभु को सौंप दो, क्योंकि वह बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। वह टूटे हुए को जोड़ने वाला परमेश्वर है। वह मरे हुए को जीवित करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मेरे पास आओ जो थके हुए और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है, मन का है, हृदय का है। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रभु आपको उठाता है तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। जब प्रभु आपके साथ होता है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज प्रभु आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज सजा रहे हैं। आज प्रभु आपके लिए ऐसा मार्ग बना रहे हैं जहां कोई मार्ग नहीं दिखाई देता था। आज प्रभु आपकी कहानी बदल रहे हैं। इसलिए निराश मत होइए, शिकायत मत कीजिए, बल्कि धन्यवाद दीजिए, क्योंकि धन्यवाद वह चाबी है जो आशीषों का द्वार खोलती है। आज ही अपने मुंह से यह स्वीकार कीजिए कि प्रभु अच्छा है, प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु मेरे साथ है। और जैसे ही आप यह स्वीकार करेंगे वैसे ही अंधकार हटने लगेगा, वैसे ही बोझ हल्का होने लगेगा, वैसे ही आत्मा में नई शक्ति आने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश किसी संयोग से आपके पास नहीं पहुंचा है। यह प्रभु की योजना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप जीवित रहें। प्रभु चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने बुलाहट को पहचानें। आप केवल जीने के लिए नहीं बने हैं, आप उद्देश्य के लिए बने हैं। और प्रभु स्वयं आपको उस उद्देश्य तक लेकर जाएंगे। बस आपको उनका हाथ थामे रखना है। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन जो नाव प्रभु के साथ है वह कभी डूबती नहीं है। अंत में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने विश्वास को थामे रखो, अपनी आशा को मत छोड़ो, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसा काम करने जा रहे हैं कि आप खुद कह उठेंगे कि सच में प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और मैं आनंदित हूं। जय मसीह। और इसी विश्वास के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज यह संदेश आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रभु का कार्य कभी आधे में नहीं रुकता। जब वह शुरू करता है तो उसे पूरा करके ही विश्राम करता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में अभी तक उत्तर नहीं आया है तो समझ लीजिए कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रभु
अभी भी लिख रहे हैं प्रभु, अभी भी परिस्थितियों को जोड़ रहे हैं प्रभु, अभी भी उन रास्तों को तैयार कर रहे हैं जिन पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार हम जल्दबाजी में यह सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन सच यह है कि प्रभु हर प्रार्थना को सुनते हैं और हर आंसू को देखते हैं, पर वह उत्तर उस समय देते हैं जब हम उसे संभालने के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि अगर प्रभु समय से पहले आशीष दे दे तो वही आशीष हमारे लिए बोझ बन सकती है। इसलिए प्रभु पहले हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को तैयार करते हैं, ताकि जब आशीष आए तो हम गर्व में न जाएं, बल्कि धन्यवाद में झुक जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में रुका हुआ दिखाई दे रहा है वह समाप्त नहीं हुआ है, वह केवल तैयारी की अवस्था में है। बीज जब मिट्टी के भीतर जाता है तो कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी अंधकार में उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसी दबाव में उसका विकास होता है और एक दिन वही बीज वृक्ष बनकर फल देता है। ठीक वैसे ही आज आप जिस अंधकार से गुजर रहे हैं वह आपकी हार नहीं है, बल्कि आपके भविष्य की नींव है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो धीरज धरता है वही विजयी होता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से उठाकर आपके वचन में लिखे भविष्य तक ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लोग आज इस संदेश को सुनते हुए सोच रहे हैं कि यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी परिस्थिति बहुत कठिन है, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरी पीड़ा बहुत गहरी है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि क्या कोई समस्या मुझसे बड़ी हो सकती है? क्या कोई रोग मुझसे शक्तिशाली हो सकता है? क्या कोई तंगी मेरी समृद्धि को रोक सकती है? नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जिसने लाल समुद्र को चीर दिया, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, और जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यदि मैंने पहले चमत्कार किए हैं तो आज भी कर सकता हूं और तुम्हारे जीवन में भी करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज शैतान की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें अकेला महसूस कराए, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाए कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम्हारे अपने समझ न पाएं तब भी मैं तुम्हें समझूंगा। जब तुम्हारे शब्द समाप्त हो जाएं तब भी मैं तुम्हारे मन की भाषा सुनूंगा। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो, तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय पीछे मुड़कर देखने का नहीं है। यह समय उन बातों को याद करने का नहीं है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा है, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचल दिया है। यह समय आगे बढ़ने का है, यह समय पुराने बोझ उतारने का है, क्योंकि प्रभु नया काम करने जा रहे हैं और नया काम पुराने बोझ के साथ नहीं किया जा सकता। प्रभु कहते हैं कि देखो, मैं सब कुछ नया करता हूं। इसीलिए यदि तुम नए कार्य का अनुभव करना चाहते हो तो पुराने दुखों, पुराने अपराध बोध, पुराने भय को छोड़ना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार हम दूसरों को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन खुद को क्षमा नहीं कर पाते। हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दंड देते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो तुम कौन होते हो? खुद को दोषी ठहराने वाले। मेरे रक्त ने तुम्हें शुद्ध किया है, मेरे बलिदान ने तुम्हें मुक्त किया है। इसलिए आज अपने आप को क्षमा करो, अपने मन को आजाद करो, क्योंकि जहां क्षमा होती है वहीं चंगाई शुरू होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु तुम्हारे घरों में शांति लाना चाहते हैं।
आज प्रभु तुम्हारे टूटे रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं। आज प्रभु तुम्हारे सूने मन में आशा का दीप जलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय का द्वार खोलना होगा, क्योंकि प्रभु जबरदस्ती भीतर नहीं आते, वह द्वार पर खड़े होकर खटखटाते हैं। यदि तुम द्वार खोलोगे तो वह भीतर आएंगे और उसी आत्मिक प्रवाह में मेरे प्यारे बच्चों यह संदेश और गहराई में उतरता चला जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन केवल सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन में उतरने के लिए होता है। बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। और आज प्रभु चाहते हैं कि तुम केवल सुनो ही नहीं, बल्कि अपने मन, अपने विचार, अपनी चिंता, अपनी योजनाएं, सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दो। क्योंकि जब तक हम अपने हाथों से सब कुछ पकड़े रहते हैं, तब तक प्रभु हमारे लिए कार्य नहीं कर पाते। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे गिरने, तुम्हारे अतीत के निर्णय, तुम्हारी कमजोरी, यह सब तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हें परिभाषित करता है वह प्रेम जो प्रभु ने क्रूस पर तुम्हारे लिए दिखाया, वह लहू जो तुम्हारे उद्धार के लिए बहाया गया, वह अनुग्रह जो तुम्हें हर दिन नया जीवन देता है। बहुत बार तुम अपने आप से कहते हो कि मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यह आवाज तुम्हारी नहीं है। यह वह आवाज है जो तुम्हें पीछे खींचना चाहती है, जबकि प्रभु की आवाज तुम्हें आगे बुलाती है। प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर वहीं रोक देता है जहां विश्वास तुम्हें आगे ले जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यह भी जानते हैं कि तुम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वर्षों से एक ही स्थान पर अटके हुए हैं। तुम कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वह मैं पर्दे के पीछे कर रहा हूं। तुम केवल परिणाम देखना चाहते हो, लेकिन प्रभु प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रक्रिया के परिणाम टिकता नहीं है। प्रभु तुम्हें स्थायी आशीष देना चाहते हैं, अस्थायी खुशी नहीं। इसलिए वह तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बना रहे हैं, तुम्हारे चरित्र को निखार रहे हैं, तुम्हारे धैर्य को बढ़ा रहे हैं, ताकि जब वह तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए तो तुम गिरो नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, जब प्रभु तुम्हें तैयार करते हैं तो कई बार लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, कई बार रास्ते अकेले हो जाते हैं, कई बार आंसू तुम्हारे साथी बन जाते हैं, लेकिन उसी एकांत में प्रभु तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वही समय होता है जब प्रभु तुम्हारे कानों में धीरे से बोलते हैं। वही समय होता है जब तुम्हारा आत्मिक बल बढ़ता है। इसीलिए उस एकांत से भागो मत, उस समय को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि वही समय तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु मसीह यह भी कहना चाहते हैं कि तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन जो प्रभु देता है वह सही समय पर देता है। तुम यह मत देखो कि दूसरे आगे निकल गए, तुम यह देखो कि प्रभु तुम्हारे साथ चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि यदि प्रभु तुम्हारे साथ हैं तो देर भी तुम्हारे भले के लिए है और प्रतीक्षा भी तुम्हारी आशीष का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार तुम यह सोचकर टूट जाते हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या बोलेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यदि तुम लोगों को खुश करने में लगे रहोगे तो तुम परमेश्वर के दास नहीं बन पाओगे, क्योंकि लोगों की सोच बदलती रहती है, लेकिन प्रभु का वचन
सदा स्थिर रहता है। इसलिए अपनी पहचान लोगों की राय में नहीं बल्कि प्रभु के वचन में ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा मूल्य देता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु तुम्हारे जीवन में छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाना चाहते हैं। तुमने खुद को सीमित कर लिया है, तुमने अपने ऊपर लेबल लगा लिए हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे इतना ही होगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया है। मैंने तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य रखा है जो तुम्हें असाधारण बना सकता है। बस तुम्हें उस सामर्थ्य पर विश्वास करना है और पहला कदम उठाना है, क्योंकि विश्वास बिना कार्य के मरा हुआ है। जब तुम कदम उठाते हो तब प्रभु रास्ता खोलते हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो तब प्रभु समुद्र को चीरते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज यदि तुम्हारे जीवन में बंद दरवाजे हैं तो यह मत समझो कि सब खत्म हो गया है। कई बार प्रभु दरवाजा इसीलिए बंद करते हैं क्योंकि वही रास्ता तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, और कई बार प्रभु नए द्वार खोलते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए जो बंद हुआ है उसके लिए रो मत, जो आगे खुलने वाला है उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि प्रभु की योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से कहीं बड़ी और उत्तम है। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी सच है कि जब प्रभु तुम्हें ऊपर उठाते हैं तो परीक्षाएं भी बढ़ती हैं, चुनौतियां भी आती हैं, विरोध भी होता है, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि शैतान वहीं हमला करता है जहां उसे खतरा दिखाई देता है। इसलिए जब संघर्ष बढ़े तो घबराओ मत, बल्कि समझो कि विजय भी निकट है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है और हर क्रूस के बाद पुनरुत्थान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने यह वादा जरूर किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए कठिनाइयों को देखकर प्रभु से दूर मत भागो, बल्कि प्रभु के और करीब आओ, क्योंकि वही तुम्हारी शरण है, वही तुम्हारा गढ़ है, वही तुम्हारा सहायक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु तुम्हारे भीतर एक नई आग जलाना चाहते हैं। वह आग जो बुझ चुकी थी, वह उत्साह जो खत्म हो गया था, वह प्रार्थना जो केवल शब्द बनकर रह गई थी, प्रभु उसे फिर से जीवित करना चाहते हैं, ताकि तुम केवल नाम के विश्वासी न रहो, बल्कि सामर्थ्य से भरे हुए विश्वासी बनो, जिनके जीवन को देखकर लोग कहें कि इसमें कुछ अलग है, इसमें परमेश्वर की महिमा है। मेरे प्यारे बच्चों, यह मत भूलो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। प्रभु तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुतों को छूना चाहते हैं, बहुतों को उठाना चाहते हैं, बहुतों को आशा देना चाहते हैं। इसलिए यदि तुम आज टूटे हुए हो तो भी यह किसी और के लिए मरहम बन सकता है। यदि तुम आज संघर्ष में हो तो भी यह किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसीलिए अपनी स्थिति से शर्मिंदा मत हो, बल्कि उसे प्रभु के हाथ में दे दो, ताकि वह उसे गवाही में बदल दे। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यह भी चाहते हैं कि तुम शिकायत की आदत छोड़ो, क्योंकि शिकायत तुम्हें अंधा कर देती है, लेकिन धन्यवाद तुम्हारी आंखें खोल देता है। जब तुम धन्यवाद करते हो तब तुम देख पाते हो कि प्रभु पहले से ही कितना कुछ कर चुके हैं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी रक्षा, यह सब प्रभु की कृपा है। इसलिए हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि धन्यवाद वह भाषा है जिसे स्वर्ग तुरंत समझता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु तुम्हें यह आश्वासन देते हैं कि जो कुछ तुमने खोया है वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि प्रभु हर चीज का हिसाब रखते हैं और वह तुम्हें उससे भी अधिक लौटाने वाले हैं जो तुमने खोया है, क्योंकि प्रभु पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है
वह उजड़े को बसाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे बच्चों, अंत में फिर से अपने हृदय में इस सत्य को बिठा लो कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं, आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन में। यदि यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर गया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी, क्योंकि जब प्रभु साथ होते हैं तो डर भाग जाता है, निराशा टूट जाती है और आशा जीवित हो जाती है। इसलिए अपने सिर को उठाओ, अपने मन को मजबूत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपने जीवन में वह देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, और तब तुम पूरे हृदय से यह कहोगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं। जय मसीह। और यहीं से मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश और आगे बहता चला जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन नदी के समान है जिसे कोई बांध रोक नहीं सकता, और जब यह बहता है तो सूखी भूमि को भी हरा कर देता है। आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह गहराई से समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रतीक्षा, सब कुछ प्रभु की दृष्टि में अर्थ रखता है। बहुत बार तुम यह सोचकर टूट जाते हो कि मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जमीन के भीतर लंबा समय लेते हैं, लेकिन जब वे निकलते हैं तो गहरे फल देते हैं। इसलिए अपने आप को कम मत आंको, अपने समय को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि जो समय आज तुम्हें खाली लग रहा है वही समय कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु यह भी जानते हैं कि तुम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो भीतर से थक चुके हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा है। मन सवालों से भरा है, दिल उम्मीद और डर के बीच झूल रहा है, और आत्मा शांति की तलाश में है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वही एकमात्र है जो तुम्हें सच्ची शांति दे सकते हैं। दुनिया की शांति परिस्थितियों पर निर्भर होती है, लेकिन प्रभु की शांति हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। इसलिए यदि तुम आज अशांत हो तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु दूर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रभु तुम्हें और करीब बुला रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, जब प्रभु किसी को उठाने वाले होते हैं तो पहले उसे नम्रता में सिखाते हैं। जब प्रभु किसी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो पहले उसे धैर्य में प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए जो कुछ तुम आज सीख रहे हो वह व्यर्थ नहीं है, चाहे वह दर्द के द्वारा हो या प्रतीक्षा के द्वारा हो या असफलताओं के द्वारा हो। प्रभु हर अनुभव को तुम्हारे भले के लिए उपयोग करते हैं, ताकि कल तुम न केवल सफल बनो बल्कि स्थिर और समझदार भी बनो। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यह भी कहना चाहते हैं कि तुम अपने बीते कल को लेकर डरना बंद करो, क्योंकि जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे प्रभु के हाथ में दिया जा सकता है। अतीत को याद करके पछताना तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन भविष्य को प्रभु को सौंपना तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए आज अपने बीते हुए कल को प्रभु के चरणों में रख दो और यह विश्वास रखो कि वह तुम्हारे आने वाले कल को आशीषों से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार तुम यह सोचते हो कि मैं अकेला ही क्यों संघर्ष कर रहा हूं, बाकी लोग तो आसानी से आगे बढ़ गए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हर किसी की लड़ाई अलग होती है और हर किसी की गवाही अलग होती है। जो लोग आसानी से आगे बढ़ते दिखते हैं, हो सकता है उनकी गहराई कम हो, लेकिन जिन्हें प्रभु गहराई से ले जाते हैं उन्हें समय लगता है। इसलिए अपने मार्ग की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि प्रभु तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहे हैं जहां तक जाने के लिए गहराई जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु
तुम्हें यह भी सिखाना चाहते हैं कि हर बंद दरवाजा हार का संकेत नहीं होता। कई बार वह सुरक्षा का संकेत होता है, कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होता है, और कई बार वह तुम्हें बेहतर दरवाजे की ओर ले जाने का संकेत होता है। इसलिए जो बंद हुआ है उसके लिए कड़वाहट मत पालो, बल्कि धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें उस जगह से बचा लिया जहां तुम टूट सकते थे। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी याद रखो कि जब प्रभु तुम्हें किसी नए स्तर पर ले जाते हैं तो पुराने लोग, पुराने विचार, पुराने डर साथ नहीं जा पाते। इसलिए यदि कुछ, और इसी बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों यह आत्मिक संदेश आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रभु का कार्य कभी अचानक समाप्त नहीं होता। वह धीरे धीरे हमारे जीवन के हर कोने को छूता है और हमें वहां से उठाता है जहां हम खुद को असहाय समझने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भीतर ही भीतर टूट चुके होते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हैं ताकि कोई हमारे दर्द को न पहचान सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वह है जो हमारे मुखौटे के पीछे छिपे हुए आंसुओं को भी देख लेते हैं। वह उस पीड़ा को भी समझते हैं जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज यदि तुम्हारा हृदय भारी है, यदि मन बोझ से दबा है, यदि भविष्य को लेकर डर बैठा है, तो यह समझ लो कि प्रभु तुम्हें अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह टूटे हुए हृदय के निकट रहते हैं और कुचले हुए मन को संभालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लोग यह सोचते हैं कि यदि प्रभु हमारे साथ होते तो यह सब क्यों होता, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार वही कठिन रास्ते हमें प्रभु के और करीब ले आते हैं, जहां सुख में हम कभी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब सब ठीक होता है तब हम प्रार्थना को भूल जाते हैं, लेकिन जब जीवन हिल जाता है तब हमारी आंखें स्वर्ग की ओर उठती हैं और वही क्षण प्रभु के कार्य की शुरुआत बन जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी है। क्योंकि जो लोग बिना संघर्ष के ऊपर पहुंचते हैं वे थोड़ी सी आंधी में गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें प्रभु आग से होकर ले जाते हैं वे अडिग बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यह भी कहना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को दूसरों की सफलता से मत मापो, क्योंकि जो तुम्हें दिखता है वह पूरा सत्य नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर सफलता के पीछे एक लंबी प्रतीक्षा होती है। इसलिए यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो तो यह भ्रम है। प्रभु की घड़ी तुम्हारे लिए अलग चल रही है और जब वह बजेगी तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, जब प्रभु किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं तो पहले उसे गहराई में उतारते हैं ताकि उसकी जड़ें मजबूत हों, क्योंकि बिना जड़ के ऊंचाई अभिशाप बन जाती है। इसीलिए जो गहराई तुम आज महसूस कर रहे हो वही तुम्हें कल स्थिर बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं दीवारों से टकराकर लौट रही हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर एक विनती स्वर्ग में संचित होती है और सही समय पर उसका फल धरती पर दिखाई देता है। इसलिए प्रार्थना करना मत छोड़ो, भले ही मन न करे, भले ही विश्वास कमजोर लगे, क्योंकि विश्वास की परीक्षा ही असली विश्वास को जन्म देती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह भी सिखाना चाहते हैं कि तुम अपने अतीत के कारण अपने भविष्य को दंड मत दो। जो हो गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि उससे तुमने क्या सीखा यही तुम्हें आगे ले जाता है। प्रभु तुम्हें दोष में नहीं बल्कि अनुग्रह में बुलाते हैं। इसलिए अपने आप को बार बार दोषी ठहराना बंद करो, क्योंकि जब प्रभु ने क्षमा कर दिया है तो तुम्हें खुद को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुका हुआ है तो यह मत समझो कि प्रभु निष्क्रिय हैं। कई बार बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप काम करता है,
बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर जीवन पल रहा होता है। ठीक वैसे ही प्रभु तुम्हारे भीतर कार्य कर रहे हैं, भले ही बाहर कोई बदलाव न दिखे। इसलिए अधीर मत बनो, क्योंकि अधीरता तुम्हें समय से पहले निराश कर देती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु यह भी जानते हैं कि तुम में से कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की बातों से टूट चुके हैं। किसी ने तुम्हें नकारा, किसी ने तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाया, किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, पर मैं हृदय को देखता हूं, और जो मैं देखता हूं वह लोगों की राय से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए लोगों की आवाज को अपने मन पर हावी मत होने दो, क्योंकि वह आवाजें बदलती रहती हैं, लेकिन प्रभु का वचन सदा एक सा रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि तुम केवल सहने के लिए नहीं बने हो, बल्कि विजय पाने के लिए बने हो। तुम केवल आंसू बहाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए चुने गए हो। इसलिए यदि आज तुम दर्द से गुजर रहे हो, तो यह किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी है जिसे प्रभु तुम्हारे जीवन के द्वारा पूरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं हो रहा, तब अपने बल पर खड़े रहने की कोशिश मत करो, बल्कि प्रभु की उपस्थिति में झुक जाओ, क्योंकि वही स्थान तुम्हें फिर से उठने की शक्ति देगा। क्योंकि जो प्रभु के सामने झुकता है वही संसार के सामने खड़ा हो पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि पैदा करना चाहते हैं, ताकि तुम परिस्थितियों को नहीं बल्कि वचनों को देखो। क्योंकि परिस्थितियां अस्थाई होती हैं, लेकिन वचन स्थायी होता है। जब तुम वचन पर टिकते हो, तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह मत भूलो कि प्रभु का प्रेम तुम्हारी सफलता पर निर्भर नहीं करता, वह तुम्हें तब भी प्रेम करता है जब तुम गिरते हो, और तब भी जब तुम उठते हो। इसलिए प्रेम के इस सत्य में स्थिर रहो, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय टिक नहीं सकता, और जहां भय हटता है वहां विश्वास जन्म लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आश्वासन देते हैं कि यह अंधकार अंतिम नहीं है, यह दर्द हमेशा का नहीं है, यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन की कहानी को उस मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम यह कहोगे कि अगर यह सब न होता तो मैं वह कभी ना बन पाता जो आज हूं। और वहीं से मेरे प्यारे बच्चों, यह आत्मिक प्रवाह और आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रभु का कार्य कभी रुकता नहीं। वह उस स्थान पर भी कार्य करता है जहां मनुष्य हार मान लेता है। और जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब प्रभु कहते हैं कि अभी सब कुछ बाकी है, क्योंकि जो अंत तुम्हें दिखाई दे रहा है वह वास्तव में एक नई शुरुआत का द्वार है। बहुत बार तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम बार बार गिर रहे हो, बार बार वही संघर्ष, वही परेशानी, वही दर्द लौट कर आ रहा है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो तुम पहले से अधिक मजबूत बनते हो, क्योंकि गिरना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उठना तुम्हें सामर्थी बनाता है। और प्रभु वही सामर्थ तुम्हारे भीतर भर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यह भी कहना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को स्थगित मत रखो, यह सोचकर कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जीवन तब भी चल रहा है जब सब कुछ ठीक नहीं है। और प्रभु चाहते हैं कि तुम हर परिस्थिति में चलते रहो, भरोसा रखते हुए, क्योंकि जो लोग आंधी में चलना सीख लेते हैं वही शांति में दौड़ पाते हैं। बहुत बार तुम अपने आप से यह प्रश्न करते हो कि प्रभु मुझे ही क्यों चुना, इस दर्द के लिए, इस परीक्षा के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु कभी कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। वह जानते हैं कि तुम सह सकते हो,
इसलिए उन्होंने तुम्हें चुना, क्योंकि जिस गवाही को तुम्हारे जीवन से निकलना है वह किसी और के जीवन से नहीं निकल सकती। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु तुम्हें यह भी समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रतीक्षा खाली नहीं है। प्रतीक्षा में भी प्रभु कार्य कर रहे हैं। प्रतीक्षा में तुम्हारा चरित्र बनता है। प्रतीक्षा में तुम्हारा धैर्य गहराता है। प्रतीक्षा में तुम्हारा विश्वास शुद्ध होता है। इसलिए प्रतीक्षा को अभिशाप मत समझो, क्योंकि यही वह समय है जब प्रभु तुम्हें उस आशीष के योग्य बना रहे हैं जिसे तुम मांग रहे हो। बहुत बार हम आशीष तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहते, लेकिन प्रभु पहले तुम्हें जिम्मेदारी सिखाते हैं, फिर आशीष सौंपते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी याद रखो कि जब प्रभु तुम्हारे जीवन में किसी चीज को हटाते हैं तो वह तुम्हें दंड नहीं दे रहे होते, बल्कि तुम्हें सुरक्षित कर रहे होते हैं। क्योंकि जो चीज तुम्हें प्रिय लगती है वही कई बार तुम्हें पीछे खींच रही होती है। इसलिए जब कुछ छिन जाए तो यह मत सोचो कि प्रभु ने तुमसे कुछ ले लिया, बल्कि यह समझो कि उन्होंने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु तुम्हारे मन की उस थकान को भी देख रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। वह मानसिक बोझ, वह अनकहे डर, वह रातों की बेचैनी प्रभु सब जानते हैं, और वह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तब जीवन की दिशा अपने आप सही होने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार तुम यह सोचते हो कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम परिणाम के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम विश्वास के लिए बुलाए गए हो। परिणाम मेरा कार्य है, विश्वास तुम्हारा कार्य है। इसलिए अपना कार्य फेथफुली करते रहो और परिणाम मुझे सौंप दो, क्योंकि जो बीज तुम आज विश्वास से बो रहे हो वही कल आनंद के साथ काटे जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हें ऐसा महसूस हो या नहीं, स्वर्ग तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। बहुत सी लड़ाइयां जो तुम्हें दिखाई नहीं देती प्रभु पहले ही जीत चुके हैं। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब यह समझो कि कुछ ऐसा भी है जो तुम्हारे पक्ष में हो रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी सच है कि जब प्रभु तुम्हें ऊंचाई पर ले जाते हैं तो तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि हर कोई उस स्तर तक नहीं जा सकता जहां प्रभु तुम्हें ले जा रहे हैं। इसीलिए यदि कुछ रिश्ते पीछे छूट रहे